ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट जो CPI इन्फ्लेशन की अब गुज़श्ता कुछ महीनों से बात कर रहे हैं कि जो उसमें बेस इफेक्ट की वजह से और जो उसमें फ्यूल प्राइसेस की एडजस्टमेंट हुई है, सो द लोअर ट्रेजेक्ट्री जो हमें नज़र आई थी जुलाई के महीने में वो कंटिन्यू कर रही है। और जो पिछले महीने यानी अगस्त के महीने की जो CPI इन्फ्लेशन का नंबर रिलीज़ हुआ है वो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन जो उसका नंबर है वो कोई 9.1% के करीब आया, विच वॉज फर्दर लोअर एज़ कम्पेयर टू 9.6% जो हमने जुलाई के महीने में विटनेस किया था। इन्फ्लेशन के अलावा अगर हम बात करें एक्सटर्नल अकाउंट की, तो वहाँ पे हमें प्रेशर्स जो हैं वो इस फिस्कल ईयर के पहले महीने में भी नज़र आए हैं। और जो जुलाई का अभी तक नंबर अवेलेबल है उसके मुताबिक $297 मिलियन का हमने करंट अकाउंट में डेफिसिट विटनेस किया है, डिस्पाइट हैविंग रिकॉर्ड लेवल ऑफ वर्कर्स रेमिटेंसेस जो कोई $1.2 बिलियन के करीब आए हैं। सो एक्सटर्नल अकाउंट की जो प्रेशर्स हैं वो हमें इस साल के स्टार्ट में भी दिखे हैं। अदर देन दी करंट अकाउंट साइड, अगर हम फाइनेंशियल फ्लोज की बात करें तो हमने गुज़श्ता महीने में हाईलाइट किया था कि US के जो कोलिशन सपोर्ट फंड की मद में जो हमें पैसे रिलीज़ हुए उसने थोड़ा सपोर्ट किया था FX रिजर्व्स को, और वो $15.5 बिलियन से के ऊपर के लेवल पे जो है वो चले गए थे। बट ड्यूरिंग द पीरियड जो हमने करंट अकाउंट में भी प्रेशर्स देंगे, और प्लस जो हमारी अगस्त के एंड में जो IMF की भी एक रीपेमेंट थी, तो उसको करने के बाद जो हमारे रिजर्व्स हैं वो अगेन थोड़े अंडर प्रेशर आ गए हैं, और हम वापस कोई 14.8 बिलियन डॉलर्स की रेंज में हमारे FX रिजर्व्स दोबारा चले गए हैं। फिस्कल अकाउंट के जो इशूज़ हैं वो हम गुज़श्ता काफ़ी महीनों से हाईलाइट कर रहे हैं, और जिनमें बेसिकली हमारी जो रिकॉर्ड जो हम लेवल के एक्सपेंसेस कर रहे हैं और रेवेन्यू अकॉर्डिंगली उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं, तो हमारे जो डेफिसिट साइज़ है वो काफ़ी अलार्मिंग लेवल्स पे चला गया है। सो अब जो फाइनल जो FY12 का जो नंबर रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, वो एज़ एक्सपेक्टेड जो है वो कोई 6.6% के करीब आया है, एंड इट्स अ रिकरिंग नंबर। अगर हम इसमें वन ऑफ जो एक सर्कुलर डेट की एडजस्टमेंट थी 1.9% ऑफ GDP उसको ऐड करें, तो हमारा जो क्यूमुलेटिव जो फिस्कल डेफिसिट बना है वो कोई 8.5% का बना है ऑफ द GDP साइज इन FY12, विच इज़ वे टू हाई। एंड प्लस उसकी जो फंडिंग के बारे में भी हम पहले हाईलाइट कर चुके हैं कि उसका भी जो मेजर टिल्ट रहा है वो डोमेस्टिक सोर्सेज के ऊपर ही रहा है, क्योंकि पिछले साल हमने कोई ख़ास जो है वो फॉरेन फ्लोज नहीं जो है वो गवर्नमेंट को रिसीव हुए हैं, और इस वजह से हमारी जो फिस्कल डेफिसिट की फंडिंग है वो डोमेस्टिक सोर्सेज के ऊपर ही डिपेंडेंट रही है। टॉकिंग अबाउट दी मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे हमने गुज़श्ता महीने में भी हाईलाइट किया था कि एक तो कोलेशन सपोर्ट फंड की जो एक साइजेबल अमाउंट हमें मिली थी, वो एक बड़ा एलिमेंट था, और प्लस जो CPI के अंदर हमने सिंगल डिजिट के अंदर जो इन्फ्लेशन चले गई थी, तो हमें रियल पॉजिटिव रेट्स काफ़ी सिग्निफिकेंटली नज़र आए थे। इन दोनों चीज़ों के साथ साथ स्टेट बैंक ने जो है अपनी गुज़श्ता पॉलिसी में एग्रेसिव रेट कट किया है, और उसमें इन दोनों फैक्टर्स के अलावा उसने हाईलाइट किया कि जो लोअर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और जो लोअर प्राइवेट क्रेडिट जो हमारे यहाँ हो रहा है उसको भी उसने इंपॉर्टेंस देते हुए एग्रेसिव एक कट किया, और कोई 150 बेसिस पॉइंट की रिडक्शन करके पॉलिसी डिस्काउंट रेट को 12% से कम करके 10.5% पे उसने स्टेट बैंक ने जो है वो सेट किया है। टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर आउटलुक, ऑल्दो CPI इन्फ्लेशन में हमें अभी भी ये लगता है कि बेस इफेक्ट की वजह से अभी गुज़श्ता जिस तरह 2 महीनों में हमने सिंगल डिजिट देखा है, वो अगले कुछ महीनों तक सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन जो है वो कंटिन्यू करेगी, तो वहाँ पे एक कंफर्ट जो है वो आगे भी अवेलेबल है। बट जो एक्सटर्नल अकाउंट की जो सस्टेनेबिलिटी है उसका सबसे ज़्यादा दारो मदार जो है वो फॉरेन फ्लोज की रियलाइजेशन के ऊपर है। वो ऑब्वियसली उसमें एक बड़ा जो एलिमेंट है वो US से जो हम आगे जो हमें ट्रांच एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हो सकती है। उसके अलावा एतिसलात की जो एक पेंडिंग पेमेंट है PTCL की प्राइवेटाइजेशन की, वो भी हो सकती है। तो ये फॉरेन फ्लोज हमें बहुत हमारा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और वो आगे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एक्सटर्नल अकाउंट की सस्टेनेबिलिटी के लिए। नॉट ओनली एक्सटर्नल अकाउंट की सस्टेनेबिलिटी उस पर डिपेंडेंट है, बल्कि जो फिस्कल साइड पे जो हमारी जो फंडिंग साइड है उस पर भी हमारी जो मिक्स है वो भी बेहतर होगा गोइंग फॉरवर्ड। अगर हमें फॉरेन फ्लोज रियलाइज़ होते हैं तो गवर्नमेंट का जो डोमेस्टिक सोर्सेज के ऊपर जो रिलायंस है वो भी कम होगा, और वो एक्सटर्नल अकाउंट की तरफ और एक्सटर्नल साइड के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा मूव करेगी। कराची स्टॉक एक्सचेंज में इस महीने भी पॉजिटिव ट्रेंड रहा, और वी हैव सीन के मार्केट ने एक न्यू हाई लेवल पे अप्रोच भी किया है, और रिलेटिव मार्केट परफॉर्मेंसेस में अक्रॉस द रीजन इफ़ यू सी तो KC जो है इस वक्त स्टैंड आउट कर रही है बिकॉज ऑफ इट्स आउट परफॉर्मेंस रिलेटिव टू अदर रीजनल मार्केट्स। मल्टीपल फैक्टर्स थे इस अच्छी परफॉर्मेंस के, जिनमें से एक तो इम्पॉर्टेंट रीज़न था
about the expectations of monetary policy, जिसने towards the later part of the month contribute किया. But before that, towards the early part of the month, we have seen an inflow of $1.2 billion on account of CSF payments, which is again a big positive for the market. Along with that, corporate results continue to pour in. They were quite good, quite strong. Payouts were good. एंड अलॉन्ग विद दैट एक मेजर फैक्टर जो रहा मार्केट में पार्टिसिपेशन का, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से रहा, जिन्होंने इस महीने भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रखा है और उनका इंटरेस्ट मेन बोर्ड के अलावा सेकेंड ईयर स्क्रिप्ट में भी नज़र आया है. यहाँ एक आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इन्वेस्टर्स प्रॉब्ली वुड वर्थ फाइंड इट टू लुक एट इज़ के मेन बोर्ड के साथ साथ सेकंड ईयर और थर्ड ईयर स्क्रिप्ट में भी मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ रिफ्लेक्ट की है, जिसने उनकी प्राइस में भी रिफ्लेक्ट किया है, स्पेशली कंज्यूमर स्टॉक्स में, जिनमें अर्निंग्स में और पे आउट्स में एक अच्छा जंप नज़र आया है, जिसने उनकी प्राइस परफॉर्मेंस में भी रिफ्लेक्ट किया है. और अगेन ये चीज़ें ट्रिकल डाउन होती हैं टुवर्ड्स दी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और वो फिर रिफ्लेक्ट करती हैं मार्केट की परफॉर्मेंस में. हाउएवर इवन वी अकाउंट फॉर ऑल दीज फैक्टर्स, द इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट, वी कैन नॉट ओवरलुक द ओवरऑल वीकनेस ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमिक पिक्चर एज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड बाय फॉरेक्स रिजर्व, जो ऑल्दो कि CSF पेमेंट्स रिलीज़ हुई इस महीने और ऐड किया उन्होंने फॉरेक्स रिजर्व में, बट उसके प्रेशर्स बिकॉज ऑफ करंट अकाउंट आउटफ्लोज एंड ट्रेड डेफिसिट वो रिफ्लेक्ट होते हुए नज़र आए हैं. और आगे भी इन्वेस्टर्स की कंसर्न्स इसके ऊपर बढ़ती जाएंगी अनलेस हमने US इनफ्लोज में या फॉरेन एड इनफ्लोज में कोई सिग्निफिकेंट पेमेंट देखी है. पाकिस्तान ने ऑलरेडी बिल किया है CSF पेमेंट पे कोई अनदर अबाउट मोर देन $1 बिलियन, जो कि अगर रिसीव हो जाते हैं तो वो एक प्लस पॉइंट हो सकता है. इसके अलावा CPI में वी हैव सीन कि वो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, मेनली बिकॉज ऑफ ऑल्दो इट्स बेस इफेक्ट, बट उसकी इम्प्लीकेशंस मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन के लिए भी रही हैं और उसके बाद हमने डिस्काउंट रेट में कट भी देखा है. सो ऑल दीज फैक्टर्स पॉइंट टुवर्ड्स अ मिक्स सिग्नल एंड we would rather prefer to remain cautious at this juncture because market has posted a healthy return of 36% on year-to-date basis, and despite that, as we move forward towards the mid of September, we'll be over with the major corporate results as well. So the clean period है, फ्लड्स की सिचुएशन होगी, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस दोबारा आएगा, तो उस पीरियड में हम थोड़ा सा कंसंट्रेट कर सकते हैं अबाउट कि पी मल्टीपल्स और जो मार्केट परफॉर्मेंस है उसका क्या रिलेशनशिप होना चाहिए. अगस्त के महीने में सेंट्रल बैंक ने डिस्काउंट रेट 1.5% से कम कर दिया. इसकी बड़ी वजह जो है वो ईयर ऑन ईयर जो है वो लोअर इन्फ्लेशन नंबर्स और US की तरह से CSF पेमेंट का होना है. स्टेट बैंक ने ये इकदाम जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए किया है. अगस्त के महीने में जो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट रेट्स हैं वो इन हायर बैंड रहे ऑफ द इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी शॉर्टेज, और स्टेट बैंक जो है लिक्विडिटी कमी को पूरा करने के लिए कंटिन्यूसली वीकली बेसिस पे OMOs कंडक्ट करता रहा. गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि इस कैलेंडर ईयर में एक दफ़ा इंटरेस्ट रेट्स मज़ीद कम होंगे बिकॉज ऑफ इवन सॉफ्टर इन्फ्लेशन नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड. मेट्रो बैंक पाकिस्तान सॉवरेन फंड का रिटर्न अगस्त के महीने में 34.7% रहा. इस सिग्निफिकेंटली हायर रिटर्न की जो सबसे बड़ी वजह है वो है द एक्यूमुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म PIBs जस्ट बिफोर द मॉनेटरी पॉलिसी, और डिस्काउंट रेट कट की वजह से एक सिग्निफिकेंट गेन आया इन दीज इन्वेस्टमेंट्स, जिसकी वजह से इस फंड का रिटर्न जो है वो सिग्निफिकेंटली हाई रहा. गोइंग फॉरवर्ड भी हम जो है ड्यूरेशन जो है इस फंड की थोड़ा हायर साइड पे रखेंगे बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग अनदर कट इन दिस कैलेंडर ईयर. अबाउट MCB डायनेमिक एलोकेशन फंड, ये एक एसेट एलोकेशन फंड है. हाउएवर ओवर द पीरियड जो हमने इसकी स्ट्रैटेजी में एक मेजर जो इस वक्त रही है बिकॉज ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, वो एक कॉशियस स्टैंस रिफ्लेक्ट किया है, और जिसकी वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें भी आपने देखा होगा कि टुवर्ड्स द बिगनिंग ऑफ द ईयर मार्केट में एलोकेशन ज़्यादा थी. हाउएवर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ जो FMR में भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं, हमारी एलोकेशन सिग्निफिकेंटली कम हो गई हैं, विच
बेसिकली रिफ्लेक्ट्स कि इस फंड में इस वक्त हम कॉशन स्टैंस ले रहे हैं, और जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो मेजर जो एक्सपोजर है इस वक्त वो बैंक डिपॉजिट्स में, टी बिल्स में और PIBs में रहा है, जस्ट टू टेक बेनिफिट ऑफ द इंटरेस्ट रेट मूव। सो गोइंग फॉरवर्ड हमारा जो आउटलुक है अबाउट इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रैटेजी फॉर MCB डायनेमिक एलोकेशन फंड, वी प्रेफर टू रिमेन कॉशियस। और एक्विटी में हम परफॉर्मेंस को और रिटर्न्स को, एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस को इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सो दैट any significant dip in market would only be taken as an opportunity to accumulate exposure। और till then हमारा जो फोकस रहेगा, जो कंसंट्रेशन रहेगी एसेट एलोकेशन की, वो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में रहेगी।